हेलो नमस्ते राम राम जी। वेलकम टू द येट अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग वर्सेस लाइफ। सो एसबीआई सिलेक्शन चैलेंज की जो सीरीज़ है 2.0 वो हमने शुरू की है। एंड इस वीडियो में मैं अपना डे 1 एंड डे 2 जो डेली शेड्यूल टू डू लिस्ट रहती है वो शेयर करूँगी। और आई होप कि मैं ये एग्ज़ाम डे तक कंटिन्यू कर पाऊँ। एंड आप लोग भी जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है या फिर किसी भी फील्ड के लिए आप एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सजेशंस एंड किसी को कोई हेल्प या फिर जैसी किसी भी टाइप की सजेशन चाहिए हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। सो मैं अपने डे 1 एंड डे 2 की बात करूँ तो ये मेरी कुछ टू डू है। 14th को मेरा डे 1 है और ये 15th को मेरा डे 2 है। सो अब से मैं डे 1 एंड डे 2 मतलब 2 दिनों की एक साथ पोस्ट किया करूँगी, क्योंकि उससे पहले मेरा थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब रात के टाइम तो बिल्कुल अपलोड नहीं कर सकती फिर मैं डेली। सो 14th ऑफ जुलाई को डे 1 को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास की थी और 9th जून की पीडीएफ और पजल्स वगैरह और एडिटोरियल क्या था। मतलब जितने भी टास्क, ये जो बाद के टास्क आप देख रहे हैं 14th ऑफ जुलाई के, पीडीएफ और फॉर्म फिलिंग वो मैंने किया नहीं है अभी तक, वो मैं करूँगी। ओके सो इसके बाद डे 2 की बात करें तो डे 2 पे मैंने एक मूक लगाया है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 3rd है वो की है, और पज़ल की क्लास की थी और अर्थमेटिक की क्लास की थी जो कि मैंने वाईटी से ही की थी। स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे वो आप देख सकते हो। सो अगर मैं मॉक के स्कोर की बात करूँ तो ये मेरा मॉक का स्कोर है। अभी इसका एनालाइज आया नहीं है तो इसका एनालाइज मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। बाकी मैंने अटैम्प्ट तो ये कर दिया है, इतने मैंने अटैम्प्ट किए थे और ये मेरा कुछ स्कोर है। बाकी आप लोगों में से किसी ने ये मॉक लगाया है तो मॉक का स्कोर ज़रूर शेयर करना। और जितने भी मॉक आप टेक्स्ट बुक या स्मार्ट किडा से लगा रहे हो या फिर किसी भी और भी प्लेटफॉर्म से लगा रहे हो तो वो भी ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और यही मेरी टू डू थी। मतलब मेरे हिसाब से ये ठीक था, काफ़ी था, और ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगी। थोड़े से मतलब मैंने पज़ल्स वगैरह बनाए हैं और मतलब आई थिंक ठीक चल रहा है अभी थोड़ा मेरा पढ़ाई का शेड्यूल वगैरह सब कुछ। पज़ल्स में मतलब मेरे से एक तो कुछ बन रही है कुछ नहीं बन रही है, तो मेरे को अभी सेक्शनल वगैरह लगाने की काफ़ी ज़रूरत है। अर्थमेटिक की जो क्लास की थी उसमें भी मेरे मतलब बहुत कम क्वेश्चन बने थे। एक तो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और भी मतलब जो टॉपिक मैं पढ़ भी चुकी हूँ उनके भी मतलब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नहीं बनते हैं मेरे से। तो मेरा सजेशन जिनके भी अर्थमेटिक वीक है उनके लिए ये है कि आप जितने भी मैराथन वगैरह टाइप की वीडियोज़ है वो देखते रहो, टीचर्स को फॉलो करते रहो, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको वो ही बता सकते हैं, हम खुद से नहीं कर सकते। और बाकी जो आपने टॉपिक कवर कर लिए हैं उनके 2, 3 या 5, 7 क्वेश्चन साथ के साथ कर लो हर दिन, जिस दिन भी जिस टॉपिक को आपको करने का मन हो। और ये मेरा मॉक था, मॉक वाला एनालाइज। वैसे आपको मॉक का बताऊं तो मॉक ठीक ही लग रहा था मुझे। इंग्लिश का लेवल भी इजी लग, मतलब जो आरसी था वो मैंने किया नहीं, और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे वो नहीं किए। उसके अलावा शायद 1-2 क्वेश्चन और थे वो नहीं किए। बाकी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आए थे वो मैंने स्किप किए थे, लास्ट के क्वेश्चन किए थे। तो जो वर्ड फिलअप्स होते हैं पैराग्राफ करके क्लोज टेस्ट वो मैंने किए थे, 2 थे आई थिंक क्लोज टेस्ट। तो इंग्लिश का लेवल मुझे इजी लगा, इतना कुछ हार्ड नहीं लगा। और इसके बाद क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स का लेवल क्वेश्चन भी ठीक थे, 1-2 अर्थमेटिक के बन गए थे मेरे। और बाकी जो डीआई थी, डीआई भी इजी लगी, वो भी बन गई थी मेरी बस। इसके बाद और जो पज़ल थी, पज़ल के भी क्वेश्चन से बन ही गए थे, 1-2 बची होगी। बाकी एनालाइज के टाइम पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी बनी है, बची थी और कैसे क्या था। बाकी ओवरऑल इजी लगा मुझे, इस हिसाब से ही इतने थोड़े से ठीक ही मार्क्स आ गए हैं। नेगेटिव कम गए हैं, इंग्लिश में नेगेटिव कम इंग्लिश में ही हुए होंगे या फिर किसी में भी हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन। वो तो जब मैं वैसे ही आपको बताऊंगी वो दिखाऊंगी तो पता चलेगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग अपना मौका स्कोर वगैरह जब सब कुछ ज़रूर शेयर करना, कैसे क्या आप कितने मार्क्स अटैम्प्ट कर पा रहे हो।
और कितने गेन कर पा रहे हो, कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हो, क्योंकि 70+ तो अटैम्प्ट मार्क्स होने ही चाहिए। अटैम्प्ट तो बहुत ज़्यादा ही करने पड़ेंगे अपने को, बाकी देखते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपके अपने लास्ट ईयर के SBIPO प्रीलिम्स के अटैम्प्ट की बात करूँ, या फिर मैं एग्ज़ाम में बैठी थी तो उसकी बात करूँ, जब पैटर्न चेंज हुआ था जिस टाइम पे, पिछली बार वाला मैंने नहीं दे पाई थी, और मतलब 2024 वाला मान सकते हो, पर 2025 में ही 2 एग्ज़ाम हो गए थे, तो उस हिसाब से बता रही हूँ कि मेरे को तो लेवल बहुत ज़्यादा हाई लगा था। और इंग्लिश का इजी कह सकते हैं, बट 40 क्वेश्चंस मतलब कर पाना, और फिर मतलब मेरी शायद वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह सब नहीं होगा, बट मुझे हार्ड लगा था काफ़ी ज़्यादा। तो उस हिसाब से अभी प्रैक्टिस करते हैं, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं उतने लगाते हैं, जितने सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट लगा सकते हैं वो सब लगाना है। बाकी एग्ज़ाम सारे ही ईजी हैं, बस खुद पे भरोसा करना है और आगे बढ़ते जाना है। सो ये मेरा Day 1 एंड Day 2 था। आप लोग जहाँ से भी जो भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक लगा रहे हो वो ज़रूर शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।